18 सितंबर 2016 सूर्य उदय बस होने ही वाला था कि टेरर ने हिंदुस्तान के सीने पे वार कर दिया। उरी एक शांत मिलिट्री बेस जहां हमारे सोल्जर्स अपने दिन के शुरू होने की तैयारी में लगे हुए थे, वहां एक ग्रुप ऑफ हेविली आर्म्ड टेररिस्ट घुसे और एक्सप्लोजन्स करने शुरू कर दिए। ये था एक और अटैक पाकिस्तानियों की तरफ से, पर इस बार हर बार की तरह हम चुप नहीं रहने वाले थे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा और आज की जर्नी शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगी कि हम उन 19 ब्रेव सोल्जर्स को सलाम करें जो उरी के इस अटैक में शहीद हुए थे। ये 19 सोल्जर्स नहीं हैं, ये सब एक परिवार का हिस्सा हैं, किसी के बेटे, भाई, पिता, दोस्त। सो जस्ट डोंट गो ऑन विद द वीडियो। एक क्षण के लिए रुकें और इन्हें कोटि कोटि प्रणाम करें और साथ ही शुक्र अदा करें इनका कि इन्होंने आपको और मुझ जैसों को महफूज रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। चैप्टर 1, द अटैक ऑन उरी, द स्पार्क दैट लिट द फायर। 18 सितंबर 2016 को 19th इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स उरी में हर रोज की तरह सूरज बस बाहर आने ही वाला था। ये एक छोटा बट हाईली स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के पास इन जम्मू एंड कश्मीर। हमारे सोल्जर्स बस अभी उठे ही थे, तैयार हो रहे थे डेली ड्रिल्स के लिए और कई अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करके आ रहे थे। शांति का माहौल था जो कुछ ही क्षणों में गोलियों और बारूद की आवाज से गूंज उठा। 5:30 5:30 बजे सुबह 4 जैश-ए मोहम्मद के टेररिस्ट जो सीमा लांघ के आए थे पाकिस्तान से, मिलिट्री के कपड़े पहने हुए और साथ थे इनके AK-47 ग्रेनेड्स और कई एक्सप्लोजिव्स। इनका मकसद था हमारे आर्मी बेस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना और 5:40 पे इन टेररिस्ट ने हैंड ग्रेनेड्स फेंके। माना जाता है कि 3 मिनट में इन्होंने 17 ग्रेनेड्स फेंके वहां जहां फ्यूल और वेपन स्टोर थे, जिसके कारण बहुत ऊंची आग लगी और बहुत ही तेजी से पूरे बेस में फैल गई। अगले 6 घंटे तक हमारी आर्मी ने उनके साथ मुकाबला किया और ये चारों टेररिस्ट मारे गए, लेकिन तब तक हमारा बहुत नुकसान हो चुका था। हमारे 17 सोल्जर्स शहीद हो गए थे और कुछ 30 घायल, जिनमें से 2 ने इलाज के दौरान 19 और 24 सितंबर को अपनी सांसें छोड़ दी। जब हमारे शहीद हुए सोल्जर्स को अपने घरों तक लेके जाया गया फाइनल राइट्स के लिए, पूरा देश आंखों में आंसू लेके टीवी स्क्रीन्स को देख रहा था। इट्स नॉट ईजी फॉर एनी फैमिली एंड इट इज नेवर फॉरगॉटन एवर। अपने घर के बच्चे को इंडिया के फ्लैग में लिपटा कोई भी फैमिली मेंबर नहीं देखना चाहता। फैमिली छोड़ो, कोई देशवासी किसी के भी बच्चे को ऐसे नहीं देखना चाहता, जिस कारण बहुत ही जल्दी ये पीड़ा आक्रोश में बदल गई। पूरा देश जस्टिस मांग रहा था। हम अब थक चुके थे पाकिस्तान के ये एक के बाद एक अटैक्स देख के और चुप रह के। अगर हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, अगर हमारी पेशेंस खत्म हो गई थी, तो अथॉरिटीज का क्या हाल होगा। कुछ ही घंटों में इंडिया के मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस के लीडर्स एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग में इकट्ठे हुए इन दिल्ली के साउथ ब्लॉक में। वहां थे PM मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर एंड चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। सवाल ये था कि हम पाकिस्तान को जवाब कैसे दें, आज तक की तरह डिप्लोमेटिक तरीके से या कुछ नया। माना जाता है कि NSA अजीत डोवल ने डिप्लोमेटिक तरीके ना लेके एग्रेशन का रास्ता लेने को कहा। मैं इस बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ अजीत डोवल की वीडियो में, कि कैसे उन्होंने इंडिया का स्टैंड डिफेंसिव से एग्रेसिव डिफेंसिव बनाया, विच मेंट कि अब जरूरत पड़ने पे हम अपनी हिफाजत के लिए सिर्फ बातें नहीं, अगर एग्रेसिव रूट लेना पड़ा तो वो भी लेंगे, विच वॉज न्यू फॉर इंडिया। अगर आप ये पूरी वीडियो देखना चाहते हैं अजीत डोवल की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप जरूर देखिएगा। इस मीटिंग में एक बात तो साफ निकल के आई कि ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, पाकिस्तान का वेल कैलकुलेटेड क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन था, एंड इफ इट डिडंट रिस्पॉन्ड टू इट देयर विल बी अनदर उरी, एंड विद दैट द डिसीजन वाज टेकन। Chapter 2, The Retaliation Plan When India Chose to Strike Back।
पाकिस्तान ने हमेशा की तरह अपना इन्वॉल्वमेंट उरी अटैक में भी डिनाई कर दिया, लेकिन हमेशा की तरह अब हिंदुस्तान की इंटेंशन डिप्लोमेटिक चैनल से नहीं जाने की। इतने साल शांत रहने के बाद अब जवाब तो देना ही था। Hence, now it was not a question of if, but when, where and how. टेरर कैंप्स पे एयर स्ट्राइक, फुल स्केल वॉर, क्रॉस बॉर्डर आर्टिलरी एंगेजमेंट, ऑप्शंस बहुत थे जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज इंक्लूडिंग रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एंड एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस ने चार्ट आउट करना शुरू कर दिया। सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन्स एंड पीओके के अंदर हमारे ह्यूमन एसेट्स की मदद से वहां के टेरर लॉन्च पैड्स के एग्जैक्ट लोकेशन मार्क कर दिए गए और 24 सितंबर 2016 तक 6 एक्टिव टेरर कैंप्स की कंफर्मेशन थी जो एलओसी के पास भिम्बेर, केल, लीपा और तत्तापानी सेक्टर्स के पास थे। और हर लॉन्च पैड में कुछ 20 से 50 टेररिस्ट थे जो अपने आका के इशारे पे हिंदुस्तान की ओर चल पड़ते, जिन्हें रोकने के लिए हिंदुस्तान की ओर से तैयारी और ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक को ग्रीन लाइट मिल चुकी थी। इस ऑपरेशन का जिम्मा आया इंडियन आर्मी के एलीट पैरा स्पेशल फोर्सेस पे। ये कमांडोज कोई आर्म सोल्जर्स नहीं होते। इनकी ट्रेनिंग डीप पेनिट्रेशन मिशंस, हाई रिस्क कवर्ट ऑपरेशन, डायरेक्ट असॉल्ट ऑन एनिमी पोजीशन के लिए होती है। इनकी तैयारी अब शुरू हो गई। इन कमांडोज को टेरेन और कैंप के लेआउट से वीआर के थ्रू वाकिफ करवाया, नाइट इन्फिल्ट्रेशन ड्रिल्स करवाई गई, लाइव फायर एक्सरसाइजेस हुई, स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स एंड इक्विपमेंट दिलाए गए, इजरायली टेवर असॉल्ट राइफल्स which were silent and deadly, नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस टारगेट्स को अंधेरे में स्पॉट करने के लिए, स्नाइपर राइफल्स विद सप्रेसर्स लॉन्ग रेंज से एलिमिनेट करने के लिए, ग्रेनेड्स एंड C4 एक्सप्लोजिव्स एनिमी कैंप्स और स्ट्रक्चर्स को खत्म करने के लिए। मिशन क्लियर था, डीप अंदर जाके लॉन्च पैड्स एंड टेररिस्ट न्यूट्रलाइज करने थे विदाउट सिविलियन कैजुअलिटी। और जैसे ही 28 सितंबर 2016 का दिन ढला, हमारे इंडियन कमांडोज पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर चले गए। चैप्टर 3, इंडिया स्ट्राइक्स बैक। उरी अटैक के 10 दिन बाद 28 सितंबर की रात हमारे कमांडोज मल्टीपल टीम्स में स्प्लिट हुए और एक खामोश परछाई की तरह अपने वेपन्स के साथ जमीन के रास्ते आगे बढ़े। हेलीकॉप्टर्स का यूज नहीं कर सकते थे। इसका यूज करना मतलब अनाउंस करना था हमारी एंट्री के बारे में। हेंस जमीन के रास्ते ही अब कमांडोज ये पहाड़, जंगल, एलओसी के पाकिस्तानी पेट्रोल सब कुछ नेविगेट करते स्टेल्थ मोड में आगे बढ़ रहे थे। घंटों तक उन्होंने ये रास्ता घुटनों के बल क्रॉस किया और कभी तो लंबे अरसे तक बिल्कुल स्टिल होकर रुके हुए थे जब खतरा सुनाई पड़ता था। पाकिस्तानी रेंजर्स जो बॉर्डर्स पे तैनात थे, उन्हें कोई खबर नहीं थी कि रात के 2 बजे तक इंडियन कमांडोज अब दूर अंदर पहुंच गए हैं। अब अंदर जाके करना क्या था? 6 लॉन्च पैड पर अटैक, सारे टारगेट्स और डेंजर्स डिस्ट्रॉय और सुबह से पहले वापस आना था अपने देश, सरहद के इस पार सेफली। इस वक्त जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट सो रहे थे, बेखबर कि अब क्या होने वाला था, और सुबह 2:30 बजे एंगेज करने के ऑर्डर्स मिले। एक वेल सिंक्रोनाइज मशीनरी की तरह इंडियन कमांडोज ने अटैक किया। पहले यूज किए गए ग्रेनेड्स, शांत, डेडली एंड वेल टाइम, जो एनिमी टेंट्स में गए बिफोर दे कुड फिगर आउट व्हाट वाज हैपनिंग। फिर बारी आई इंडियन स्नाइपर्स की, जिन्होंने अपने प्रिसाइज टारगेट्स हिट किए। टेररिस्ट कैंप में अब पैनिक था। वो तितर बितर भाग रहे थे, कंफ्यूज्ड ऑर्डर्स देते और सुनते हुए, बट इट वाज टू लेट फॉर देम। हमारे राइफल्स और रॉकेट लॉन्चर्स चले, C4 एक्सप्लोजिव्स यूज हुए और एक एक करके वो गिरते रहे। माना जाता है कि एक कैंप में एक टेररिस्ट सुसाइड वेस्ट पहन के हमारी फोर्सेस की तरफ आया डेटोनेट होने के लिए और हमें हार्म करने के लिए, पर इससे पहले उसका हाथ ट्रिगर पे जाता, हमारे कमांडोज ने एक प्रिसाइज हेडशॉट से उसे मार गिराया। और कई जगह पाकिस्तानी मिलिट्री भी आई टू हेल्प दीज टेररिस्ट, बट आवर स्नाइपर्स न्यूट्रलाइज्ड them all. The battle was fierce but one-sided. The Indian forces were too fast, too precise and too well prepared. सुबह के 4 बजे तक टेरर लॉन्च पैड्स
अब राख और धुआं बन चुके थे। 38 से ज्यादा टेररिस्ट और 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए। Well, different reports give different numbers, but what matters is they were all neutralized without losing a single commando from our end. अब सुबह होने तक हमारा मिशन कंप्लीट हो गया था, लेकिन फिर भी बचा था सबसे डेंजरस पार्ट, गेटिंग आउट ऑफ देयर सेफली। कमांडोज ने मल्टीपल एग्जिट रूट्स मैप किए हुए थे। एनिमी मूवमेंट एंड पेट्रोल पैटर्न्स उनको सब पता थे। उनकी स्मॉल स्कैटर्ड ग्रुप्स में वापसी हुई कि मूवमेंट डिटेक्ट ना हो, और अगर एक ग्रुप स्पॉट भी हो गया तो बाकी फिर भी सेफली आगे बढ़ते रहे। सुबह 5:30 बजे वो अपने निर्धारित क्रॉसिंग पॉइंट्स पे पहुंचे, जब सूरज की पहली किरणें इनसे बस आंख मिलाने ही वाली थी, और 6:30 बजे सुबह हमारे सारे इंडियन कमांडोज सक्सेसफुली वापस अपनी टेरिटरी में आ गए विदाउट अ सिंगल कैजुअलिटी। द मिशन was complete. Chapter 4: The aftermath of the surgical strike. अगले दिन 29 सितंबर 2016 सुबह सब शांत था, लेकिन हिंदुस्तान ने साइलेंस ब्रेक की दोपहर के 12:30 बजे एक हिस्टोरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO, ने मीडिया को एड्रेस करते हुए बताया, लास्ट नाइट the Indian Army conducted surgical strikes on terrorist launch pad across the LOC. Significant casualties have been inflicted on terrorists and those protecting them. The operation has now ended. With these words, India had rewritten history and changed the future. Now, the enemy knew that we will not shy away from entering deep into enemy land. Well, वैसे तो POK हमारा ही लैंड है. So, we won't shy away from crossing the LOC if we are under threat again. This was the new beginning. This is न्यू इंडिया। पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं है, ये इंडिया का प्रोपेगेंडा है। पर सैटेलाइट इमेजेस ने साफ दिखाया कि टेरर कैंप का डिस्ट्रक्शन हुआ है। हमारे पास पाकिस्तान के इंटरसेप्टेड रेडियो कम्युनिकेशन थे एंड ग्राउंड इंटेलिजेंस से कंफर्म हुआ कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के टेररिस्ट मारे गए हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी का टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि आज तक हम कोई भी कैसे भी और कितने भी टेररिस्ट अटैक्स के बाद भी बातचीत और डिप्लोमेसी में ही बिलीव करते थे, जैसे 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2008 मुंबई अटैक्स, 2015 गुरदासपुर एंड मेनी मोर। बट दिस टाइम इंडिया चोज अ डिफरेंट रूट एंड दैट चेंज्ड आवर पॉलिसी फॉरएवर। पूरा देश गवर्नमेंट और सेना के इस डिसीजन एंड एक्शन को सपोर्ट कर ही रहा था। इंटरनेशनली भी कई नेशंस आए, जैसे यूएस, रशिया एंड फ्रांस, जिन्होंने बोला हमारे सपोर्ट में कि सेल्फ डिफेंस इंडिया का राइट है। पर ये राइट तो हमारा हमेशा से था, तो क्यों इतना इंतजार किया हमने इसे एक्सरसाइज करने के लिए? क्यों वेट किया 2016 के सितंबर तक, दुनिया को ये बताने के लिए और कहने के लिए दैट while peace is our priority, but if provoked, our response will be swift, precise, and unforgiving. We will strike back. And I thank the decision makers for bringing this change. Well, friends, with that note, I sign off. फिर मिलूंगी अगले हफ्ते एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए stay focused, stay curious.